जिस देश में महिलाओं का सम्मान पौराणिक जमाने से रहा है, उस देश में स्त्रियों की हालत ऐसी क्यों है कि उन्हें समाज में पुरुषों के साथ चलने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। स्थितियां धीरे धीरे बदल जरूर रही हैं, ये जरूर सुकून की बात है, लेकिन रास्ता और मंजिलें अभी बहुत बाकी हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां भगवान बसते हैं। सदियों पहले की ऐसी सोच वाले हमारे देश में महिलाओं की हालत आखिर क्यों ऐसी हो गई कि एक बड़े शायर को यहाँ तक कहना पड़ा, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा नस्ला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। प्रगतिशील सोच का दावा करने वाले ये कहते हैं कि हमारे समाज का नजरिया महिलाओं को लेकर धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन इस मुगालते में भी क्या हम इसलिए नहीं जी रहे कि महिलाओं ने पुरुषों के दबाव के बीच काफी संघर्ष कर आज हर क्षेत्र में अपनी स्थिति खुद मजबूत की है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का, कला मनोरंजन का या फिर राजनीति का क्षेत्र ही क्यों न हो। लेकिन इन सब के बावजूद क्या महिलाओं के बारे में पुरुष प्रधान समाज का नजरिया आज भी बदल पाया है। शहरों की चकाचौंध में आज की लड़कियां अगर अपने लिए थोड़ी जगह तलाश भी लेती हैं तो उन्हें लगता है कि बहुत कुछ बदल गया है। वुमेन्स का लेवल अब पहले से बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। पहले हम देखते थे कि वुमेन्स सिर्फ हाउसवाइफ होती थी, अब 90% वुमेन्स वर्किंग हो गई हैं। और दिल्ली जैसी मेट्रो सिटीज में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे यंगस्टर्स, सारी वुमेन्स, सब लोग वर्किंग होते हैं। तो अब लेवल यहाँ से यहाँ हो चुका है। लेकिन बड़े बड़े शहरों में भी तमाम सुरक्षा इंतजामों के बावजूद वुमेन क्राइम आखिर क्यों बढ़ रहा है। इसका जवाब तलाशती आज की पीढ़ी सच्चाई से रूबरू होने लगती है। उसे लगता है कि दकियानूसी सोच से गांव के अलावा शहरों में भी कई लोग बाहर नहीं आ पाए हैं, और साथ ही ये भी कि तमाम तरह की तरक्की के बीच हमारे नैतिक मूल्य लगातार गिरे हैं। और आजकल के जमाने में आपको पता है, जो मतलब पुराने देहाती लोग होते हैं उनके लिए लड़कियों को आगे बढ़ाना, पढ़ाना वो पॉसिबल नहीं होता। ज्यादातर ये गांव में ही नहीं होता, शहरों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। एजुकेशन तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि जजेस और ये पता नहीं कितने भी एजुकेटेड पर्सन हो, क्राइम तो हर सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे देखा जाए जजेस सारे पकड़े गए हैं। तो एजुकेशन तो मैं कहूँगा नहीं, मोरल वैल्यूज मैं कहूँगा, मोरल वैल्यूज की बहुत कमी है इंडिया में। हमारे साहित्य और फिल्मों में भी स्त्रियों के संघर्ष को आवाज देने की कोशिश की गई, लेकिन ज्यादातर तस्वीरें ऐसी पेश की गईं जैसी आदर्श धार्मिक किताबों में होती हैं। नारी जीवन की सार्थकता पुरुषवादी समाज ने वहाँ भी अपने अनुसार तय की है, जैसे अपने पति और बच्चों के लिए जीना, अपनी दैहिक पवित्रता बनाए रखना, पति के प्रति निष्ठावान होना जैसे मूल्य थोपे गए और इन्हें ही पसंद भी किया गया। दूसरी तरफ कई फिल्मों में तो बलात्कार तक को रोमांच के अंदाज में परोसा गया। हालांकि इसके उलट कुछ फिल्मों में प्रतिकार करती स्त्री विमर्श की बातें भी आईं। ज्यादा पीछे ना भी जाएं तो मदर इंडिया से होते हुए तुमको छोड़ने कौन आया था? ऊपर से देखा नहीं था क्या? उस बार घर ले आया था, बार बार नहीं लाऊंगा। मिर्च मसाला, बाजार, इस जमीन पर मर्द सबसे बड़ा दरिंदा है, और मृत्यु दंड जैसी फिल्मों का सफर गुलाब गैंग तक अब आ पहुंचा है। तेरा साइन तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। कहावत है, डंडा सबका पीर होता है। गॉड इज गॉड। इसमें और भी कई नाम शामिल हो सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे प्रयास पुरुष प्रधान समाज के नजरिए में बदलाव कर पाए। 2012 के बर्बर निर्भया केस ने सोए हिंदुस्तान को जैसे जगा दिया। इससे आक्रोशित युवा खून ने शासन तक को झकझोर कर रख दिया। ये समझा जाता है कि इसके बाद नौजवानों में चुप्पी तोड़ने का साहस हुआ, लेकिन क्या सिस्टम बदल पाया। हालांकि आज बहस इस बात पर भी होती है कि आजाद ख्याल और आधुनिकता की गलत आंधी ने क्या महिला अधिकारों को गलत दिशा में भी भटकाया है। शहरों में भले स्त्री आजादी का कुछ बदरंग रूप भी दिख जाए, पर गांव कस्बों में महिलाएं इन सबसे अलग अपने पैरों पर ज्यादा मजबूती से खड़ी हुई हैं और महिला अधिकारों की नई परिभाषा भी जरूर गढ़ी है। अपने अस्तित्व को तलाशती स्त्रियों के हालात बदले हैं।
बदलेंगे, ये बेहद अच्छी सोच है, लेकिन ये कोई ऐसी खुशफहमी न पाल दे कि हम आगे के लिए संघर्ष भूल जाएं। और शायद इसीलिए मशहूर शायर कैफी आजमी ने 1940 में एक नज्म के जरिए जो प्रेरणा दी थी, वो आज भी उतनी ही माकूल है और स्त्री पुरुष सहभागिता को बेहद आसानी से स्थापित भी कर जाता है, जिसकी जरूरत आज की युवा पीढ़ी को बेहद ज्यादा है। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चल रहा है तुझे, कदर अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझमें शोले भी है बस अश्क पेशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हंसी भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदल रहा है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चल रहा है तुझे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल आम जीवन की बहुत छोटी छोटी बातें ये बताती हैं कि हमारे प्रयास किस दिशा में हैं। महिला के विकास और उनकी परेशानियां समाज के नजरिए से जुड़ी हैं। ताजा हालात जानने के लिए कुछ यूथ से बात की जी मीडिया संवाददाता गीतिका वर्मा ने। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिलाओं की। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ गई हैं, वो एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, बॉलीवुड हो या स्पेस में जाना ही क्यों ना हो। ये यहाँ मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, यंग एंड ब्यूटीफुल वुमेन्स हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये क्या सोचती हैं महिलाओं के लिए। वुमेन पावर आज बहुत ज्यादा हाई हो चुका है बिकॉज एट द प्रीवियस टाइम वुमेन्स वर नॉट दैट मच एजुकेटेड, मीन्स होती ही नहीं थी। दे आर ओनली यूज्ड एज अ हाउस वाइफ, दे आर मतलब उनको सिर्फ घर का काम कराया जाता था, बट आज के टाइम में उनको एजुकेशन दी जाती है और पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है, तो इस वजह से दे आर वेरी हाई। मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है, अच्छा कॉन्फिडेंस आता है जब हम लड़कों को पीछे छोड़ते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। इवन मेरे भी काफी सारे लड़के फ्रेंड्स हैं, तो व्हेन आई से कि वो बहुत अच्छा फील होता है कि जब मैं उनसे अच्छे मार्क्स लाती हूँ या उनसे ज्यादा अच्छी फील्ड में आगे जाती हूँ, तो इट फील्स नाइस। हम आपसे पूछें कि लड़कों को हराने में मुझे तो बड़ा मजा आता है, आपको कैसा लगता है? ऑब्वियसली अच्छा लगता है उनको हराने में, क्योंकि हमें लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनको लगता है कि लड़कियां आज भी बहुत पीछे हैं और हर चीज में पीछे पीछे पीछे, लड़कियों को कोई कुछ समझता ही नहीं है। अभी भी ऐसी लड़कों की थिंकिंग है कि लड़कियां आज भी कुछ नहीं है, बट उसके बाद जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है, बेटर उनसे ज्यादा मार्क्स आते हैं या बेटर उनसे ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं, तो लगता है कि हाँ लड़कियां व्हीकल्स में हो या फिर पढ़ाई में हो, हर चीज में लड़कियां कहीं ना कहीं आगे हैं। आज लड़कियां स्कूटी छोड़कर बाइक भी चला रही हैं, देखा भी होगा। मैं ये चीज नहीं मानती हूँ, लड़कियां बहुत सपोर्टिव होती हैं। इवन अगर हम लोग देखते हैं, हम इतने केयरिंग, जो वुमेन्स होती है बहुत केयरिंग होती हैं, बहुत ज्यादा फैमिली कॉन्शियस होती हैं, तो वो अगर एक दूसरे को सपोर्ट ही करती हैं, कभी ऐसा नहीं होता है कि हाँ कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि दूसरा बंदा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। इवन हम लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, लड़के टांग खींचते हैं, बट उसमें ऐसा नहीं है कि हम पीछे हट जाएंगे, बट हाँ फीमेल फ्रेंड्स जो भी हैं सब सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लगता है लड़के टांग खींचते हैं? हाँ, कुछ जो नॉटी होते हैं लड़के टांग खींचते हैं। हाँ, उन्हें लगता नहीं कि अब वो पीछे रह जाएंगे, तो इसलिए वो बोलेंगे ऐसे। लेग पुलिंग तो बनता है। लेग पुलिंग करते हैं ना लड़के? हाँ। तो आप उन्हें कैसे जवाब देती हैं, अच्छा करके? या ऑब्वियसली वी डू बेटर इन फ्रंट ऑफ देम, सो वो टांग खींचते होंगे तो इतना नहीं मतलब हम पीछे हट जाएं, वी ऑलवेज इन फ्रंट। ये सही है जहां तक है, क्योंकि ब्यूटी इज समथिंग जो वुमेन के साथ ही आती है। मेंस में हम ब्यूटी नहीं देखते हैं, वुमेन्स के साथ ही हमारी ब्यूटी होती है। लेकिन हाँ, फर्स्ट अपीयरेंस जो हमारी होती है वो ब्यूटी से होती है, लेकिन आजकल के हिसाब से टैलेंट निकल के आता है। टैलेंट से भी लोग जाने जाते हैं। जो वुमेन्स है वो अपने टैलेंट से जाने जाती हैं। वुमेन्स को ब्यूटी से तवज्जो देना चाहिए या उनके टैलेंट को देखना चाहिए? ब्यूटी से भी और टैलेंट से भी। तो यू थिंक यू हैव ब्यूटी विद ब्रेन? या तो क्या लगता है, आप क्या खास है आप में? हम उनसे आगे बढ़ सकते हैं और हर पर्सन के पीछे एक वुमेन होती है, तो वो चीज भी हमारे अंदर स्पेशल है, बिकॉज हम केयरिंग होते हैं, वो लोग इतने केयरिंग नहीं होते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं, तो हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं।
तो आप ये मानती हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन? या अच्छा, बिहाइंड एवरी सक्सेस अ मैन नीड अ वुमन. अ मैन नीड्स अ वुमन. नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब दब गई है. आई डोंट थिंक सो. वो दबी नहीं है. टुडे ऑल्सो द वुमेन इज अ बैकबोन ऑफ अ फैमिली. नहीं, आई वांट कि दोनों में इक्वालिटी हो. अगर घर का काम भी कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ हेल्प हो, बाहर का काम है उसमें भी हेल्प हो. और लड़के अगर घर का काम करते हैं तो कैसा लगता है? नाइस. अच्छा लगता है. कैसा लगता है लड़की अगर घर का? फनी. इट्स वेरी सपोर्टिव. सपोर्टिव तो होता ही है. इट्स वेरी फनी ऑल्सो. नाइस. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. पापा लोग भी सब मम्मी की हेल्प करते हैं, तो आई वांट कि जो मेरा भी बेटर हाफ हो वो भी ऐसी हेल्प करे. मेरे डैड ही नो वेरी वेल कुकिंग, तो मेरे डैड ने मेरे को सब कुछ सिखाया. माई मॉम इज नॉट दैट मच इन्वॉल्व, पर मेरे डैड ज्यादा इन्वॉल्व है हाउस होल्ड में भी. तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है ना कि हाँ मैं वुमेन क्यों बनी? नहीं, इनफैक्ट वी आर प्राउड टू बी अ वुमेन. इनफैक्ट वोटिंग में भी देखो तो 49% वुमेन अब वोट दे हैं, तो वी आर ऑलमोस्ट इक्वल टू द मैन. तो आपने देखा कि आज की जो वुमेन्स हैं, आज की जो यंग एंड ब्यूटीफुल वुमेन है, वो कितनी जागरूक हैं. उन्हें इक्वालिटी चाहिए और वो बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं. कैमरामैन दीपक के साथ गीतिका वर्मा, जी मीडिया. और यूपी की राजधानी लखनऊ के युवा क्या सोचते हैं? आज गर्ल्स को कितना सहयोग करने को तत्पर हैं बॉयज? बात की लखनऊ संवाददाता अमिता पारुल ने. हर घर में माँ, बेटी और बहन का अपना एक खास स्थान होता है, लेकिन घर की दहलीज से जब वो बाहर निकलती हैं तो आखिर कितना बदलाव उनकी स्थिति में आया है, समाज उनको किस तरह से देखता है, ये जानने के लिए हम कुछ स्टूडेंट्स के साथ हैं. हाँ, मैंने तो यही देखा है कि डेफिनेटली बदली है. हम चाहे पॉलिटिक्स की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें या इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की फील्ड की बात करें, किसी भी फील्ड में हम जाते हैं तो आज हम लड़कियों को एक हाई लेवल पर देखते हैं. इवन वो लड़कों से आगे जा रही हैं. लेकिन ये बात है कि सिक्योरिटी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस उठ जाते हैं, क्योंकि लड़के कहीं भी जा सकते हैं, रात को देर तक भी आ सकते हैं, लेकिन लड़कियों की जहां बात होती है तो एक टाइम लिमिट पक्का बांध दिया जाता है घर की तरफ से, क्योंकि सिक्योरिटी उतनी नहीं है. मतलब अपने हो तो आपकी फादर है और आपका भाई है, तो होता है कि उस चीज के लिए आपके फादर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भाई वहीं पे बोल देगा कि नहीं ये बहन है तो इसके लिए सही नहीं है वो चीज. तो आप एक ही घर में दो अलग अलग व्यूज देख सकते हो कि पापा सपोर्ट कर रहे हैं और भाई है वहीं पे टांग अड़ा रहा है. हाँ, ऑब्वियसली लड़कियां अपने अपीयरेंस का बहुत गलत फायदा उठाती हैं. जैसा कि हम देखें, हम जैसे कह सकते हैं कि कोई लड़की स्लिम ट्रिम है तो वो छोटे कपड़े पहन के निकलेगी सिर्फ इसलिए कि लड़के उन पे देखें. लड़कियां, जैसा हम बड़े शहरों में ही देख लें, लड़कियां कॉलेज से ज्यादा पार्लर जाना प्रेफर करती हैं, वहां पे अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करती हैं. मेरी फीमेल बॉस है तो मैं जरूर उसके अंदर देखूंगा कि वो मुझे कोऑपरेट करे, मेरी जो मैं लेट आऊं ऑफिस में तो थोड़ा हेल्प करे. जो क्रूअल बॉस होते हैं, जो मेल्स होते हैं, वो कुछ ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं अगर उनके एम्प्लॉयज लेट हो जाते हैं. फीमेल बॉस थोड़ा कोऑपरेटिव होती हैं. और ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे. आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे. ओ खुदा, मैं क्या करूं, चलूं सीधी के उल्टी चलूं. आज मैं ऊपर. तो चलो सीधे की उल्टी चलो. सीधे और उल्टे चलते हुए आखिर किस रास्ते पे महिलाएं और लड़कियां बढ़ रही हैं, ये हमने जानने की कोशिश की. तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन इतना जरूर है कि जो पूरी बातों का सार है कि अगर घर में लड़कियां या महिलाएं खुश हैं तो वो घर हमेशा खुशहाल बना रहता है. कैमरामैन मनोज मिश्रा के साथ अमिता पारुल, जी मीडिया. कानपुर और ग्रेटर नोएडा के युवाओं की बात एक छोटे से ब्रेक के बाद. उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे. जिंदगी जेहद में है, सब्र के काबू में नहीं. नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं. उड़ने खुले में है नखत कबे गेसू में नहीं. जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं. उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे.
उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। शेरदिल जवां मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। थोड़ा लेट हो गया नहीं? कुछ काम टाइम पे नहीं किए तो कोई फायदा नहीं। रिचार्ज करो टाइम पे और देखो MOD नॉन स्टॉप चैनल फॉर फ्री, साथ में 10% बोनस पॉइंट्स। रिचार्ज ऑन टाइम। सब पर डिश सवार खतरों से खचाखच पेश है मुकद्दर का सिकंदर के 2 फाइनलिस्ट। इन्होंने तय किया है खतरनाक फासला 1000 फीट की ऊंचाई पर, और ये खतरों से बेपरवाह यहाँ तक पहुँचे हैं अंगारों से। पर अब आखिरी राउंड, लगता है रिस्क नहीं है तो कौन बढ़ेगा आगे? पर बिना कॉन्डम। समझदार थे जो सबसे बड़े खतरे से डर गए और घर गए। सबसे बड़ा खतरा HIV, यौन संक्रमण और अनचाहे गर्भ का खतरा, और जो समझे ये बात वही है मुकद्दर का सिकंदर। 9 मिनट हो गए। टी शर्ट क्यों उतार दी? 9 मिनट हो गए मॉम। इंडिया का सबसे तेज गुड नाइट एक्सप्रेस सिस्टम ऑन करते ही सिर्फ 9 मिनट में इसका एक्सप्रेस ब्लास्ट मच्छर भगाए सुपर फास्ट। सलमान टेस्ट लेके देखो, मच्छर नहीं काटेंगे। गुड नाइट एक्सप्रेस सिस्टम, एक्सप्रेस दम एकदम। ओ डियर, दुनिया लगाती उल्टी गियर, इनको कुछ तो दिखाना होगा, हो जाए जिससे सब क्लियर। गाड़ी नंबर 5277। गाड़ी नंबर 5577 तुरंत पहुंचे, गाड़ी नहीं आई। हे, नाइस कार। राइट, क्लियर है। हेल्थ, एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस, विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। ग्रेटर नोएडा के युवा मानते हैं कि महिलाओं की स्थिति बेहतर करने के लिए पुरुषों के नजरिए में बदलाव की जरूरत है, और इसके लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, बल्कि शुरुआत खुद से, अपने घर से करनी होगी। बात की हमारी संवाददाता शिल्पा पुंडी ने। वो माँ बनकर बच्चे का दुलार करती है, वो बहन है तो ढाल बनकर अपने भाई की रक्षा करती है, घर से आगे कदम बढ़ाती है तो एक राजनेता की भूमिका में देश का संचालन करती है। वो एस्ट्रोनॉट भी है, वो पायलट भी है, और मुझे पूरे गर्व के साथ कहना है कि सृष्टि की कल्पना नारी के बिना अधूरी है। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा सुधार आया है पहले से। अब कंपेयर करें तो पहले क्या होता था, पहले ये सारे केसेस ऐसे ही दब जाया करते थे। अब क्या होता है, कोई छोटा माइनर केस भी, जैसे मॉलेस्टेशन का भी एक कोई केस हुआ तो वो भी अब लाइमलाइट में आता है। हम ये चीज माने कि एकदम से अचानक से कोई रिवोल्यूशन हो जाएगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है, और रिवोल्यूशन कभी भी एक दिन में नहीं हो सकता है। तो आई थिंक वी शुड बिलीव इन एवोल्यूशन। धीरे धीरे ही लड़कियों के बीच में इम्प्रूवमेंट होगी। कहीं पे है कि बहुत मॉडर्न एजुकेटेड लोग हैं तो वहाँ पे स्थिति अच्छी है, लेकिन जहाँ पे एजुकेशन कम है वहाँ पे स्थिति अच्छी नहीं है। 50-50 का रेशियो है, कहीं पे सुधार है भी और कहीं पे नहीं भी है। जहाँ एजुकेशन ज्यादा है वहाँ पे सुधार है, लेकिन जहाँ एजुकेशन नहीं है वहाँ सुधार नहीं है। बराबरी का अधिकार तब मिलता है जिसकी शुरुआत होती है घर से। अगर हमें घर में ही, अगर हमें ये ना मतलब समझाया जाए कि नहीं कि तुम नहीं कर सकती, ये सारी चीजें घर से शुरुआत होती है। अगर हम घर में इस चीज को लड़के और लड़की को समान शिक्षा दें कि तुम्हारा भी वही अधिकार है जो तुम्हारे भाई का है, तो डेफिनेटली आगे ये चीजें होंगी ही नहीं। पुरुष का नजरिया बदलना चाहिए महिलाओं के लिए, और हमें घर से ही करना चाहिए कि चाहे सिस्टर हो या बहन हो या भाई हो, फर्क नहीं करना चाहिए। जब हम पेरेंट्स ही अगर डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तो वो चीज आगे नहीं बढ़ेगी। बहन को पढ़ने के लिए बहुत मना किया था गांव के, क्योंकि एजुकेटेड नहीं होते, पर मेरी मम्मी एजुकेटेड है तो उन्होंने मेरे फादर के साथ खड़े होकर आज पढ़ाया है, तो मेरी बहन आज डॉक्टर है।
तो उस चीज में अगर वो साथ नहीं देती तो नहीं होता ये चीज। उन्हें हाँ होना चाहिए, क्योंकि अगर वुमेन साथ नहीं होगी तो नहीं चला नहीं पाएंगे। हमें भी तो पैदा करने वाली आखिर वुमेन ही है। मजबूत बनाता है काफी हद तक, जैसे एक कंप्लीट फैमिली विदाउट मैन नॉट पॉसिबल, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मजबूत बनाता है काफी हद तक। मेरी बहन खुद डॉक्टर है, मेरी बहन एक है मुझसे एक बड़ी बहन है, मेरी 2 बहनें हैं, वो भी एक CA है। तो आप देख रहे हो एस्ट्रोनॉट है कल्पना चावला को ही देख लो, सुनीता विलियम्स है। नारी अपनी शक्ति को पहचान गई है और ये आपको आज के टेलीविजन में, आज के एनवायरनमेंट में आप साफ देख सकते हो। तो डेफिनेटली गर्ल्स आर हायर एंड दे विल फॉर श्योर। अगर आप अच्छे दिख रहे हैं तो आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस होगा। इट्स नॉट अबाउट की शक्ल या रूप, लाइक हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। एंड आप जब अच्छा प्रेजेंट करते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं। जब आप अच्छा फील करते हैं तो आपके अंदर आइडियाज अच्छे आते हैं, क्योंकि उससे एक कॉन्फिडेंस आता है आपके बाहर, जो आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप बाहर अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्षमताएं हैं अंदर, तभी आप बाहर निकल के आएंगी। जब बाहर आएंगे तो ठीक है, थोड़ा बहुत तैयार होना बनता है। बाहर आइए, देखिए, दुनिया देखिए, और बस। ऐसा नहीं है वैसे, मैं नहीं सोचती, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड, ये भी मेरी फ्रेंड है, तो हम अच्छे दोस्त हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां आपस में दुश्मन होती हैं। कभी भी किसी कोई आपके पास आए और आपकी हेल्प करे या फिर आपको सहानुभूति दिखाए, इसका वेट नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी चेंज लाना है तो अंदर से आएगा, एट द इंडिविजुअल लेवल। आज लड़कियां कुछ भी करने की क्षमता रखती हैं, बस जरूरत है तो अच्छे से जज्बा दिखाने की, हिम्मत रखने की, आपको मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। नोएडा से कैमरामैन रमेश के साथ शिल्पा कुंडी, जी मीडिया। और कानपुर के युवा ये मानते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, लेकिन उन्हें लगता है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बात की हमारे संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव ने। आज पूरी दुनिया महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन क्या वाकई में महिलाओं की स्थितियों में सुधार हुआ है? क्या वास्तव में पुरुषों की मानसिकता में बदलाव आया है कि महिलाओं की ताकत को स्वीकार कर सकें? बहुत बेहतर हो गई है महिलाओं की स्थिति। आज हर फील्ड में हम देखते हैं तो महिलाएं जो है वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला रही हैं। चाहे खेल की फील्ड में देख लें या फिर राजनीति में देख लें, हर क्षेत्र में मतलब महिलाएं जो है वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के बढ़ रही हैं। जैसे जो रूरल एरियाज वगैरह होते हैं, उसमें अभी जो उनकी फैमिली बैकग्राउंड होता है, उनका इतना भी माइंडसेट नहीं होता है कि हाँ उन्हें उतनी स्टेटस देनी चाहिए। काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उनको। सबसे पहले तो मेन उनको मतलब ज्यादातर लोगों के साथ होता है कि उन्हें मेन गार्जियन का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। कोई कॉम्प्लेक्स जैसी फीलिंग नहीं रह गई, क्योंकि सर देखिए, अगर वुमेन में कैपेबिलिटी है तो अब वो बढ़ रही है आगे। इसका प्रमाण हमें मिलता ही जा रहा है। और एक टाइम था सर कि जब आदमी ये सोचता था कि यार हम आदमी हैं और हमसे आगे निकल गई औरत, लेकिन अब सर माहौल बदल रहा है, देश बदल रहा है। नहीं, अभी भी काफी लोग ऐसे हैं मतलब कि जिनकी मेंटालिटी अभी भी लो है औरतों के मामले में। पुरुषों के साथ ये होता है कि अब कई तरह के लोग होते हैं। अब कई सारे ऐसे पुरुष होते हैं जो वो नहीं चाहते कि महिलाएं उससे आगे निकलें। और महिला तरक्की को यूथ अड्डा का भी सलाम। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ गानों के साथ। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। Tell me, ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? चलो सीधी ही उल्टी चलो। आज मैं ऊपर आसमान नीचे,
के रंग, श्रद्धा की संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। खबरें जिनसे हिल जाती है सरकार, खबरें जिनका है आपसे सरोकार, खबरें जिनसे पढ़े जाते हैं अखबार, खबरें हर सुबह जिनकी है दरकार, सुर्खियां रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। रामपुर लोकसभा सीट के लिए एसपी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने नसीर अहमद को यहां से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने इसका ऐलान किया। नसीर अहमद को आजम खान का विरोधी माना जाता है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 52 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। कर्नाटक से 20 नामों पर मुहर लगी। येदियुरप्पा को शिमोगा से तो बेंगलुरु उत्तर से सदानंद गौड़ा को टिकट दिया गया है। आज की लिस्ट में मोदी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। मोदी 2 सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि मोदी गांधीनगर और वाराणसी दोनों सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि कानपुर से टिकट दिए जाने की अटकलों से मुरली मनोहर जोशी नाराज हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में मोदी आ रहा है नाम से अभियान चलाने जा रही है। इसके लिए चुनाव आयोग से औपचारिक अनुमति मांगी गई है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने बीजेपी से यात्रा का विस्तृत ब्यौरा मांगा। बीएसपी की चुनाव समीक्षा बैठक दिल्ली में होने जा रही है। इसके लिए बीएसपी के कई नेता दिल्ली बुलाए गए हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए फाइनल लिस्ट जारी करने पर मंथन होगा। मीसा ने साफ कर दिया है कि वो पाटलिपुत्र से ही चुनाव लड़ेंगी। रामकृपाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत है तो मीडिया में जाने के बजाय पार्टी फोरम पर अपनी बात रख सकते हैं। रामकृपाल ने आज पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी नेता और अमेठी से उम्मीदवार कुमार विश्वास के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। धारा 144 लागू होने के बावजूद वो जिलाधिकारी से मिलने के लिए पुलिस से भिड़ गए। वाराणसी की 2 लड़कियों ने अनोखा सैंडल बनाया है। सामान्य से दिखने वाले सैंडल में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगा है। सैंडल में एक स्विच बटन है जिसे दबाकर मुसीबत के समय लोकेशन बताई जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुरादाबाद की आसमा दूसरी महिला